सोचो आइए इस प्रश्न को करते हैं जो हमसे बोल रहा है कि निम्न विलयन को मिश्रित करने पर परिणामी विलयन के एच और OH की गणना हमें करनी है, कितना हो जाएगा। तो जब कभी भी बच्चों आपके पास एक एसिड और एक बेस मिश्रण वाला हमारे पास क्वेश्चन है, तो आप इसको नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम मतलब ग्राम इक्विवेलेंस जो होता है ग्राम तुल्यांक से सॉल्व किया करो। देखो बच्चों, सीधा सर हमारे पास जो आपके पास बच्चों हमारे पास ग्राम तुल्यांक होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ये आपको आना बहुत जरूरी है बच्चों। ग्राम तुल्यांक में हमारे पास ये होता है बच्चों कि उसको हम नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से निकाल सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन बच्चों मोलरिटी दी हुई है, तो आप ये इसकी निकालने के कई फॉर्मूले होते हैं। एक आपके पास नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर भी होता है, आप ग्राम तुल्यांक ऐसे भी निकाल सकते हो। एक आपके पास हमारे पास बच्चों भार डिवाइड बाय तुल्यांक भार भी होता है। अब क्वेश्चन में जैसा डेटा दिया होगा बच्चों, उस डेटा का यूज़ करके आप वैसा आप यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पे मोलरिटी दी हुई है, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो नॉर्मेलिटी, क्योंकि हमें पता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर आपका नॉर्मेलिटी होता है, इंटू वॉल्यूम कर दोगे। अब यहाँ पे आप यही जब एसिड बेस को मिक्स करते हो बच्चों, तो वहाँ पे आप क्या करो, दोनों का डिफरेंस निकाला करो। जैसे इसको मैं N1V1 बोल देता हूँ बच्चों, और इसको मैं N2V2 बोलता हूँ, ये दूसरा बोल देता हूँ। तो दोनों का जब मिश्रण होगा तो कोई ना कोई एक खत्म होगा, है ना। एच और एच प्लस और OH मिल के पानी बना रहे होंगे। तो आप ऐसे क्या करो, पहले आप एसिड का, जैसे इसका मैं N इंटू वी निकाल के देखता हूँ। जो देखो जिसका N1 मतलब जिसका N इंटू वी मतलब ग्राम तुल्यांक ज़्यादा होगा, फाइनली आपके पास परिणामी विलयन जो है एसडी या बेसिक वही आपको डिसाइड कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे आप क्या करो, जो आपके पास क्षार है, तो आप क्षार के लिए क्या करो बच्चों, यहाँ पे ये निकाल के देखो। तो जब आप बच्चों यहाँ पे क्षार के लिए निकाल रहे होगे, तो मैं यहाँ पे ये आपके पास मैं क्या करता हूँ, जो क्षारी भी क्षार है उसके लिए मैं निकालता हूँ। तो इसके लिए 0.2 उसकी मोलरिटी है, नॉर्मलिटी इसकी बच्चों सॉरी मोलरिटी दो दो 0.2 थी। एन फैट इसका हमारे पास 2 हो जाएगा, और ये आपके पास 20 है। ये मिली ग्राम तुल्यांक आ रहा है, दोनों में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सॉल्व करोगे तो आपके पास हमारे पास 0.2, ये 40 डिवाइड बाई इसको 1000 भी कर दो, कर देंगे। देखो जैसे हमारे पास ये 0.2 इंटू टू कितना बन गया, 4 बन गया। और ये 4 करोगे तो ये आपके पास कितना हो गया, 0.4 इंटू 20 आपको करना है। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 8 बन गया। और डिवाइड बाय आप यहाँ पे 1000 भी कर दो, क्योंकि ये अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है। ऐसे बच्चों आप क्या करो, अम्ल का भी निकाल के देख लो, अम्ल का। तो अम्ल का कैसे निकलेगा बच्चों, आपके पास 0.1 दिया है मोलर थी, HCl का फैक्टर तो वैसे 1 ही होगा बच्चों, और ये आपके पास 30 दिया है, और डिवाइड बाय 1000। तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास बच्चों कितना आ गया, 30, मतलब 3 डिवाइड बाय 1000। अब यहाँ पे आप बच्चों क्लियरली ये चीज़ देख सकते हो कि हमारे पास जो अम्ल है, अम्ल का कम है और क्षार का ज़्यादा है, मतलब आपके पास फाइनल जो आपके पास विलयन होगा बच्चों आपका क्षारी होगा। तो मतलब आपको OH माइनस आयन आपको फाइनली मिलने वाले हैं। और वो आपके पास कैसे निकल के आएंगे बच्चों, यही आप देखो, ये आपके पास 8/1000 है, उसको आप माइनस कर दो। तो उससे तो 8/1000 हमारे पास हो जाएगा, तो इसको मैं 0.008 बोल सकता हूँ, उसको मैं माइनस कर रहा हूँ 0.003 से, और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम में कर रहा हूँ। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, आपके पास 30 और 20 मिला के आपके पास यहाँ पे हमारे पास 50 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर हमारे पास बच्चों यहाँ पर आपके पास क्या आ जाने वाला है, 0.8 मतलब वही 0.5005, और डिवाइड बाय आपके पास यहाँ पे 50 हो जाएगा। या आप यहाँ पे देखो, दोनों को यहाँ पे जैसे ये जो मैंने निकाला ये आपका मोल मतलब ग्राम तुल्यांक आया है मिली में, आप इसको चाहे 8 भी लिख सकते हो, और इसको 3, क्योंकि दोनों में हजार हजार वैसे ही दोनों देखो, यहाँ पे भी मिलीलीटर है, यहाँ पे भी मिलीलीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप दोनों को बच्चों यहाँ पर आप मिलीग्राम तुल्यांक ले सकते हो। देखो ग्राम तुल्यांक N इंटू वी होगा, डिवाइड बाय 1000 कर लोगे, तो इस तरह से। अगर आपके पास क्वेश्चन में ml होगा, तब आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मिली आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे मिलीलीटर है ना। तो दोनों में मिली मिली है, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो ये आपके पास यहाँ पे इसको मैं 8/3 भी कर सकता हूँ, सॉरी 8 - 3, और डिवाइड इसको मैं यहाँ पे 50 भी ले सकता हूँ। तो सॉल्व करने पे आपके पास ये 5/50 आता। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आपके पास आता बच्चों 5/50 मतलब 1/10, या इसको मैं 0.1 बोल सकता था। तो 0.1 मेरे पास आया है, लेकिन परिणामी बिजली में बच्चों आपके पास यहाँ पे हमारे पास 4 आया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे आप कन्फ्यूज नहीं होगे कि यहाँ पे देखो ये N इंटू वी जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ये आपके पास देखो ग्राम तुल्यांक है। कई बार क्वेश्चन में जैसे अगर यहाँ पे वॉल्यूम आप ml में लोगे, तो वो मिलीग्राम तुल्यांक होगा, और उसको ग्राम तुल्यांक में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 1000, बस वो यूनिट का खेल रहता है आपके पास। तो यहाँ पे आंसर आपके पास 0.1 हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए, इस क्वेश्चन का सही आपके पास 0.1 जो है वो आपके पास हो जाने वाला है। थैंक यू।